नमस्कार। मैं प्रसाद गंदे अपने अध्यात्म और बोलू का ही इस यूट्यूब चैनल में आप सब दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ और आप जैसे सर्व सर्व भगवत भक्तों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज हम अधिक पवित्र ऐसे मलमास मतलब अधिक मास में अधिक मास ग्रंथ के 15वें अध्याय का श्रवण करेंगे और उसके साथ ही कुछ चंद शब्दों में अपन उसके अभिप्राय पे परामर्श करेंगे। अभी चलते हैं 15वें अध्याय की तरफ। पहले भगवान का थोड़ा सा नाम स्मरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र त्रिविजो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मति मम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। जय जय जी सद्गुरुनाथा अरूप रूपा गुणादिता तुमच्या चरणी माझा माथा नमन सर्वथा समर्था तुम्हा ते तव कृपेची नौका थोर उतरसी जडमुड पामर तेथे मी एका अर्भक किंकर उतरी पा दयाळुवा भाविक भोले अज्ञानजन परपारा ते नेशितया लागून तरी मी एक भाविक ज्ञान ठेविता दूषण समर्था मी तव नेणे जप तप साधन काही मती मंदाळशी सदा सर्वदाही पीडिलो असे प्रपंचाचे ठाई सोडवी आई माऊलिये व्यर्थ वेचिले वयसा केंदवा काळ घालील भासा नाही क्षणाचा भरोसा नसे दिवसांतरी संजय नसे धनासी काही करावी दानवते काही हे तुझा आणसी सर्व ही हृदयगत माझे कृपा असो आता हा स्तुतिवाद परिसा कथानुसंवाद मागील अध्यायी विशद द्वादशी महिमा वर्णिला तोची आटा पुढत पुढती परिसहू श्रोत्या प्रती जेणे अंगी बाणे विरक्ती धर्मरीती ठसावे पै जैसा पुणे एक कीर्तिनी जात तो दुजी आते भावार्थ सांगत मग तयाचा बैसे हेत जाय नित्य कीर्तनी तैसी ही गोष्ट असे ऐकदा परम जीव संतोषे भावार्थे प्रचितानायसे कळो येई आचरलिया स्मरणात कीर्तनाद्यत्र प्राप्नोति पदमव्ययम् स्त्रीराजबालघाती च यति विश्वासघातकः स्त्रीबाळ अथवा प्रौढ किंवा अज्ञानजडमूढ पापी असलिया द्वाड ऐकदा सुदृढ उद्धरे पूर्वी पंचपापे महापापे घडली ती काय आपणा स्मरती ये वेळी काय झाले कवणे काळी केवी नवाई सांगवे या लागी पूर्व पापाचा क्षय व्हावा म्हणून कथा भाग ऐकावा तदनुसारीची दानधर्म करावा सुटका करावी नरदेहाची इतर असते जन्मयादी परी तेन घडे धर्मे रीती या लागी हातो हाती श्रीपती यथानुगती भजावे ऐकोनी म्हणून ऐकिजे सादर कथा लागो परमापार मल महात्म्याती सुंदर लक्ष्मी नारायण संवाद सूर्यवंशी श्री रामचंद्र आचरे द्वादशी पर्वथोर साधवा विधी प्रकार यथानुगती संवादी अवतार पुरुष तो दाशरथी सहकुल निर्धारिला लंकापती कुंभकर्णादि बळ कीर्ती नेवटिले पराक्रमे परी त्या कुंभकर्णाची स्नुषा कुंभ निकुंभाची योषा शतमुखी रावणाची पियुषा कन्या जाणा प्रीतिपात्र ती येते असे एक सुत नामे पुढरिक विख्यात लंकेशाची होता वाता हात गेली धावत पितयापै करून या साष्टांग नमन दिवे दिले सकळ वर्तमान एरो ऐकता खेद खिन्न म्हणे मूर्ख रावण केवढा आम्हा कळून दिदा मात केला सगळ कुलाचा घात मितव एक क्षणात रघुनाथ सेने सहित ग्रासितो परी होणार तेन सुखे सर्वथा होऊन गेले ते झाले आता सांप्रत लंकाधिपत होता विभीषण केला श्रीरामे तरी दया विभीषणाची वार्ता मी जाऊन पाहिना आता दौडणे आपुल्या नाता आपण स्वस्थता राज्यभोगी ऐसे बोलून या वचन हंकारिले सकळ सैन्य घाव निशाणी घालून केले धावणे लंकेवरी निशी माझी एकाएकी समग्र येऊन वेढले लंकानगर कळला विभीषणा समाचार तोही सत्र बाहेर निघे दोन्ही सैन्या झाल्या मिळू घाई उठिला हल्लकोल्लळू परिदळे बळे प्रभू आहे शतमुखी तो विभीषणा ते पराभवले लंके बाहेर घातले
पुढरी काते राजी स्थापले गंतव्य केले माघारी इतुके कृत्य करून देख परत लातो शतमुख एरी खेळतो भक्त नायक विचार करी निजमनी म्हणे आता कवन उपाय करावा हानी झाली माझी या गौरवा केवी मुख दाखवा राघवा अपकीर्ती सर्व जगात परी होणार ते होऊन गेले राज बुडल्याचे दुःख गळे जगा माझी तोंड काळे झाले सर्वांपरी माझे आता होणार ते सुखे हो का शरण जावे श्री रघुनायका जेने दिदली हे रंगा करून विवेका निघाला काही सेवकानी प्रधान घेऊन निघाला बिभीषण त्वरे पावला अयोध्या पट्टण रघुनंदन जेथे असे दंड प्राय लोटांगण करून नमिला रघुनंदन रामे दिदले आलिंगन परम भक्त दानोनी स्वागत पुसोनी परस्परे सन्निध वैसविला आदरे मुखारविंद पाहता रघुवीरे तव वननेंदू कोमाईला म्हणे विभीषणा प्राण सकया शोका कुलित दिसे हृदया तरी निवेदी मत कार्या जे हरिविदादिया अलोट ऐसे रघुपतीचे वचन ऐकून बोले विभीषण मग स्तुती वादे रघुनंदन पूजिता झाला आदरेसी जय जय रघुनंदना कृपा सागरा पतित पावना भक्त रक्षका दिनोद्धारणा कृपा निधाना रघुपती भक्त कैवारी रघुराया तव दर्शन हरे सकळ माया नामस्मरणे पाप क्षया जाय विलया रघुपती तू तव एक वचनी एक बाण हात व तुझा नेम रघुनंदन ऐसे असता असत्यपण आले दिसून ये काही तरी तुवा निज कृपे करून लंका राज्य दिदले जाण तेथे झाले महाविघ्न ऐके कथन रघुराया शतमुखी रावण पाही तो तव तुमचा असे व्याही तो तवामुचा असे व्याही तयाची कन्या स्नुषा होई भार्या पाही कुंभाची ते असे पुत्र एक नाम तयाचे पुंडरीक तया ते घेऊन या देख स्नुषा गेली पितया पै लंकेचे आद्यंत वर्तमान तिये ने पितया ते केले श्रवण मग दोसक सैन्य घेऊन आला चालून लंकेसी माते समरी पराभवून लंका राज्य घेतले हिरून पुंडरीका ते राज्य स्थापून गेला निघून मागुता म्हणून या रघुनंदना शरण आलो तव चरणा सांगून या वर्तमाना निवांत स्थाना बैसला ऐकून विभीषणाचे उत्तर निवांत बैसला रघुवीर आरक्त करून नेत्रे काय बोले ते समयी म्हणे माझ्या भक्ता लागून कोण छळता दुर्जन तया ते समूळ निर्धारीन मी रघुनंदन सोय करता मी भक्ता लागे अवतार युगायुगी गीतेले साचार ऐसा कोणाचे पामर दे तिरस्कार माझी या भक्ता तरी ऐक माझी या वचनासी आजी असे एकादशी मारुनी अशित मुखासी राज्यी तुझसी स्थापिन इतके करून या कारण द्वादशीचे अयोध्येसी पारण करेन साधने व्रतपूर्ण तरीच रघुनंदन नाम माझे ऐसे प्रज्ञावचन श्री रामाचे ऐकून जाण बोलत आला विभीषण अघटित वचन केवी घडे दधी समुद्राचे मध्य बेटी तया असुराचे स्थान जगजेठी आदो ऐकी जेते गोष्टी सविस्तर सांगेन येथून 5 कोटी योजने दूर असे तो दधी सागर तेथील मध्य बेटाचा विस्तार लक्ष योजने लांबी रुंदी तेथे वास्तव्य असुराते संख्या नसेची सैन्याते निवडून तया दुष्टाते केवी अयोध्ये घडे द्वादशी ऐसे मनोमानसाचे वाक्य आकरुणने अयोध्या नायके स्तब्ध घटिका मुहूर्त एक न सुचे आणि गोपावो म्हणे हे तो अलोट कार्य दिसे आमचे नेमोत्तर घडे कैसे भक्त मनोरथ पुरता न दिसे रविवंशी दिसे दूषण मी तो भक्त काम कल्पद्रुम हे मिथ्यत्व दिसे परम भक्त मनो विराम हे नाम साच न दिसे अमुदे राजाधिराज रघुनायक तो संकटी पडला देख मग इतरांचा केवता लेख संकटात विचारा परिभक्ता लागी संकटी पडला असे रवी किरटी इतर जनाची राहाटी होती कष्टी प्रपंची कष्टी होता फार मग आठविती परमेश्वर देवी संकटी पडता रघुवीर स्मरे कुमरवायूचा देव भक्त मन वेगळे न दिसे ते तव एकमय वर्तती ऐसे जेवी परिमळ पुष्पी वसे तैसे देवभक्त एक रूप त्याहीवरी सांब आणि रघुनाथ वेगळे पण नाही उभयंतात तोच अंश वायुसुत साक्षात अवतार शिवाचा म्हणून स्मरता रघुनाथ तात्काळ उभा ठेला हनुमंत जोडिया दोन्ही असत विनवित रघुराया म्हणे केवता संकटार्णव अपार मी तो संयुक्त अस्तावीर पडती आकाशा देवधीर तेथे तो असुर कायसा ऐसे उभयंताचा संवाद होता तेथे प्रकटला नारद अर्पणी पूजा प्रकार सद्य निजासनी बैसविला मग नारद म्हणे जी रघुराया केवी खिन्न दिसती हे चर्या
अवघा वृत्तांत रघुराया निवेदित ऋषी ते. नारद म्हणे श्रीरामा अचाट वदले ती नेमा. तो दैत्य नावरे जी तुम्हा दुर्धर संग्रामा ये काळी. परी मारुती ऐसा वीर जेठी हात सहाय्य राखील पाठी. तरी सैन्य करा सिद्ध उठा उठी घ्यावी भेटी दैत्याची. परी 85 कोटी दूर ऐसे तया दैत्याचे नगर. केवी साय हा तव प्रकार न कळे निर्धार राघवा. ऐसे एकदा मुनिवचन आवेशला वायुनंदन. सकळ सैन्य सिद्ध करून रघुनंदन उभा ठेला. मग काय करी अंजनी सुत रूप धरले अति अद्भुत. आकाशी मुख पाद पाताळात देखता रघुनाथ हर्षला. मग पिंजारुनी रोमावळी वरी बैसळी सैन्य मंडळी. राम लक्ष्मण स्कंद मौली कक्षेत विभीषण. तव नारद म्हणे स्वामी समागमे येतसो आम्ही. पाहू संग्रामाची उर्मे दैत्य धामावलोकू. अवश्य म्हणे जानकीवर तव काय करी वायुकुमर. दक्षिण चरण उचलून सत्वर दैत्य नगर आग्रमिले. एक चरण अयोध्येवात दुसरा ठेविला दैत्य नगरात. मग बोले वायुसुत उतरा त्वरित पै आता. शतमुखाची हेची नगरी वेढा घालाजी सत्वरी. देखुनी आश्चर्य करी मुनी सहित राघव. म्हणे निमिष न लोटता जाण 18 पद्मे वानर सैन्य. त्याहीवरी अयोध्येचे वीरगण संस्था जाण नसेची. इतुकिया सहित सत्वरी घेऊन आला कपिकेसरी. म्हणून हर्षण मायांबरी वेढिली नगरी दैत्याची. सर्वत्रांचा एकची कल्लोळ ऐकून या दैत्यपाल. समाचारान्वित सकळ कळले ते वेळ तया ते. विभीषणाच्या कैवारे धावणे केले से रघुवीरे. म्हणून या आवेशे तोरे निघे बाहेर स्वसैन्यसी. अचाट बळी दैत्यराणा वर्षदा झाला अभितवाणा. घाई जय जय केली सकळ सेना रघुनंदन देखतसे. मग मारुती स्कंदी रघुवीर वर्षद झाला बाणाचा पुर. परीना टोपे तो दैत्येश्वर वर्ष अपार बाणा ते. ऐसे युद्ध होता ते वेळी 3 प्रहर रात्र होऊ लागली. श्रीरामे चिंता नवी वस्ती केली ते नवा. म्हणे या दैत्यादे पराभून विभीषणा ते राज्य देवन. न घडे अयोध्येसी गमन 12 पूर्ण न घडे ते. ऐसा विचारे मनात तटस्थ ठेला रघुनाथ. हे देखुनी नारद असत केवी हे मात घडू शके. तरी परिस्थितीचे चाप पाणी हा दैत्य शिव वरदायिनी. कदा नाटोपे तुम्हा लागुने वृथा कहाणी मनाची. तरी या विषयीचा उपाय एक असे मायाधीन हे जगत वसे. तुम्ही तो सगुण तो माया वेशे आकार आपैसे जाले दी. तरी ते माया आली आविन हा दैत्य नाटोपे कवना लागुन. या लागी जानकी ते प्रार्थन आणि रघुनंदन कंदनाने. मागुती पाहे राम राणा ऐकुनी मुनीच्या वचना. तव तो पुढे अंजनी सुता काय रघुनंदन बोलत. म्हणे सकया संकट काळी आता संभाळावे ये वेळी. सीते ते आणून संकट टाळी करी नवाळी इतुकी हे. ऐकुनी स्वामी वचनार्था थोर आवेश आला हनुमंता. म्हणे चिंता न करी रघुनाथा जानकी आता आणि तो. मग पुढील चरण मागे केला तो अयोध्या माझी उभा ठेला. अंतरमंदिरी प्रवेशला तव देखत आला पूर्व. भूमिशाही जनक बाळा भोगी निद्रेचा सोहळा. मारुती विचारी ते वेळा निद्रा भंगिता झगटे दोष. मग पुच्छे गुंडाळून मंदिर उपटुनी घेतले समग्र. मागुता दक्षिण चरण आवग्र रणभूमी ठेविलासे. क्षण न लागता पैते ते न लवता डोळ्याचे पाते. घेऊन आला जानकी ते मंदिर सहित रणभूमी. मग म्हणजे रघुराया नमन माझे तुझिया पाया. घेऊ आलो जनक तनया आदि माया प्रणवरूपी. ऐकुनी तयाचे उत्तर परमहर्षे उत्तर रघुवीर. मागे पाहे तव समग्र मंदिर सीता चिद्रत्न भूमिशाही. परमाश्चर्याते पाहुन म्हणे धन्य माऊली अंजनी निधान. जी प्रसवली ऐसे रत्न बळी निधान मारुती. मग अंतर्गृही प्रवेशून खुणे जागृत करी सीते लागून. एरी उठली दचकून तव रघुनंदन देखिला. मनी दचकली जनक बाळी म्हणे मी काय स्वप्न देखिले ये वेळी. श्रीराम गेले युद्ध मेरी हेतू नवाय अनुपम्य. जाणून सीतेचे हृदगत हृदयगत बोलत झाला रघुनाथ. म्हणे स्वप्न नव्हे सत्यमात होई जामृत शुभाने. आम्हा ते दैत्य नाटोपे युद्धी म्हणून आणलीये संधी. आता न लावी अवधी त्वरी वधी दैत्यधमा. निशी उरली किंचित पुढे जाणे आहे अयोध्येत. द्वादशी साधना तेथ त्वरित उठे ये काळी. ऐसा एकदा वचनार्था चरणावरी ठेविला माथा. म्हणे द्याजी बाण भाता धनुष्य लता समवेत. थोर आवेशे ते काळी बाण भाता पृष्ठमोदी. धनुष्य घेऊन करकमळी दिदली आरोळी अट्टाहास्ये.
ते साक्षात आदिशक्ती हाके त्रिभुवन आंदोलती दैत्यपर्वत चला चित्ती म्हणे हे चितशक्ती प्रगडली परिधैर्य मेंढा वाहन दैत्य आला चालून वर्ष ताजाला अमित बाण जेने त्रिभुवन कोंदले मग म्हणे जी श्रीरामा अगाध तुझा महिमा स्त्री लाविले संग्रामा अगाध महिमा देखिला मी तो दुर्धर वीर पाहे स्त्रिये ते संग्राम केविला आहे स्त्रीवर शस्त्र धरिता पाहे कवळ आहे पुरुषार्था परी मी भीत नाही मरणाते अंत काही देखील रघोत्तमाते तेने सुखावलं अंतराते पुढे होणार ते सुखी हो का कालची असे हरिदिनी आता उदेली द्वादशी साधनी ऐसे उरून ते क्षणी अमित बाणी वर्षत एरीकडे त्रिभुवन जननी धनुष्याते बाण लावणी विंदिती झाली तच्छणी निर्वाण बाणे विदित पाते लवता अर्धगटी बाण मारले लक्ष कोटी परितो दैत्येंद्र महाट्टी तितुकेही निवटी बाण जाळ हे देखून जनकतनया विचारून बाण घेतला लवलाया झापडी पडली दैत्य जवळया येऊन हृदय आदळत एकाची बाणे केला पूर्ण काही नसोचे तया लागून जैवी वृक्ष पडे उन्मळून तेवी असुर पडलेला धूड पडताची मदिनी वितुरली असुर वाहिनी जय जयकाराची उठली ध्वनी वानर सेने आनंद सेना विकृती चौकडे नगर लुटविले निवाटे विभीषण हर्ष कोडे रामाकडे पाहत यापरी निवडून असुर निशा उरली घटकाचार मग युद्ध करून या स्थिर स्तवी रघुवीर जानकी दे मागुदी हनुमंता ते बोलत सखया विभीषणा राज्य स्थापित वरित अवश्य म्हणून वायुसुत पुच्छाग्री वैसवित सैन्याते दक्षिण चरण उचलून या लंके माझी ठेविला लवलाया मग म्हणे जे रघुराया उतरावे या लंकेसी राज्य दावे विभीषणाते अयोध्ये चलावे त्वरित ऐसी ऐकताची मात थोर हरुष रामचंद्रा मग लंके माझी वाद्य घोष होता झाला परम उल्हास राज्य स्थापने विभीषणास अयोध्याधीश आज्ञा मागे मग विभीषणे दंड प्राय नमस्कार करून स्तविला रघुवीर म्हणे भक्त पालना प्रीत थोर केले साचार स्वामिया तरी साधन द्वादशी झाली पाहिजे लंकेची सहपरिवारे स्वसैन्यसी विधियुक्त पैकी जे मग बोलेसी रघुवीर हातो येथे न घडे विचार वाट पाहत असे भरतवीर तया विण प्रकार न घडे हा धन्य तयाचे बंधुपण उभे आता ऐक्यत्व पूर्ण नाही तरी सापत न जाण घेतली प्राण एकमेकांचे तैसा नव्हे श्री रघुवीर भक्त पान समरंग धीर शांत करून निलंकेश्वर निघे सत्वर तेथुनी मागुदा हनुमंता ते स्तवनी म्हणे तया ते सखयाने त्वरे अयोध्येते परिवाराते काही ऐकता रघुवीर वचन आवेशला वायुनंदन मागुदा उचलून चरण अयोध्ये माझी ठेविला परिवारासहित ते वेळी सकळ सेना उतरली खाली सकळ वाहिनी आनंदली जय जयकारा ते गर्जती तो पूर्वीचा पाक सिद्ध होत स्नाने सारून या समस्त तवा अरुणोदय होता प्राप्त पात्रे विस्तारित समग्र समस्तासहित सारुणी भोजने द्वादशी साधिली रघुनंदने ऐसे द्वादशीचे महिमान केले कठन शोधिया ते म्हणून तिथे माझी उत्तम द्वादशी पर्व उत्तमोत्तम व्रत करीत आहे निस्सीमा विजयी संग्राम तो पावे आणि प्राप्त होय राजलक्ष्मी अंती पावे मोक्षधामी हे अनुपम्य व्रत नेमी प्रचित नामी असो उद्या पदच्युत विभीषण तो पावला राज्यासन ऐसे व्रताचे महिमान व्रत संपूर्ण द्वादशी व्रत करिता शतमुखासी राम बाणे मुक्ती दयासी अंती गेला सायुज्य देसी पुनरावृत्तीसी नागवे व्रत करिता रघुनंदन रणी विजयी झाला पूर्ण मर्दुनिया शतमुखी रावण व्रत संपूर्ण साधिले म्हणून श्रोते सज्जन हे व्रत करावे जाण जे आचरता आयुष्य कल्याण मोक्ष गुण प्राप्त होय हे कथा गोड ऐकिली म्हणून या दृष्टांती योजिली श्रोती श्रवण कीजे सकळी बद्धांजली प्रार्थितो कोणेही प्रकारे करून करावे भगवंत गुणवर्णन काळ सार्थकतेने करून येत घडून पैसा मग केले कर्म वाया जाय हे तो न घडे कालत्रय म्हणून याती लवलाह्य वर्णावे गुण हरिजे ऐसे हे द्वादशी महिमान केले अवघे कथन येथून 5 वर्षे संपूर्ण झाली पुढे अवधान असू द्या किंबोक्ते न देवेशी न तिथी द्वारदर्श सीमा यस्य मासस्य यो देवो द्वादशत्यां प्रपूजयेत् दुःख दारिद्र्य रोगाणां मास्पदं शोभियायते न द्वारका न उज्जयिनी न काशी मथुरापि च हे व्रत जे करीती नेमेसी दुःख दरिद्र नवे द्यासी नको तीर्था यात्रेसी काशी उज्जैनी द्वारके स्वस्ति श्री अधिक महात्म्य ग्रंथ नाटक आधार पद्मपुराणे संमत मनोहर सुत विरचित पंचदशोध्याय गूढः श्रीकृष्णार्पणमस्तु।
ओम यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोभूतिर्ध्रुवान् इति मम तस्य श्रीकृष्णार्पणमस्तु इति पंचदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। तो सब दर्शकों को मैं अभी नमस्कार करता हूँ। अभी हम सब ने अधिक मास, ये जो पवित्र ग्रंथ है, ये अधिक मास ग्रंथ का 15वां अध्याय का श्रवण किया है। इसमें भगवंत क्या बताते हैं, ये अध्याय में भगवंत ने क्या बताया है, इसके ऊपर थोड़ा सा परामर्श करेंगे। तो पिछले 14वें अध्याय में हमने देखा था, भगवंत ने बताया था कि साधन द्वादशी, ये जो व्रत है, इसका उपवास वगैरह कैसे करते हैं। तो ये जो 15वां अध्याय है, उसमें भगवंत ने 14वें अध्याय में हमने द्वादश साधन द्वादशी, ये जो व्रत है, उसके बारे में भगवंत ने हमें सब सूचना दी थी। उसके बारे में ये 15वां अध्याय में वही बताया गया है कि जो नृपराज थे, जिनको ऋषिवर ने शाप दिया था, वो शाप जब भगवान महाविष्णु ने अपने ऊपर ले लिया, उस वक्त भगवान को 10 साल का गर्भवास का शाप मिला। उसमें हमने बताया कि 10 वर्ष के गर्भवास में 4 हिस्से हो गए। उसमें 2 हिस्सों में जलचर का वास मिला और 2 हिस्सों में मानव जन्म मिला। मानव जन्म मतलब नरदेह में, एक तो श्री राम प्रभु चंद्र और दूसरा श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। तो ये जो 15वां अध्याय है, उसमें श्री प्रभु रामचंद्र जी के जीवन में उन्होंने जो द्वादशी का व्रत किया, उसका उल्लेख इसमें आया है। हमने अभी जो पढ़ा और आपने जो श्रवण किया, उसमें यही बताया गया है कि जिस वक्त भगवान प्रभु रामचंद्र जी ने लंकापति रावण को मार के, उससे युद्ध करके उसको हराया और विभीषण को वो लंका सौंप दी और उसको लंकाधिपति बना दिया। उसके बाद में रावण का जो व्याही था, उसकी पत्नी और उसका बेटा, उसने अपने पिताजी के पास जाके सब घटना बताई। उसके बाद जबकि रावण का जो व्याही है वो उधर आया, वहाँ पे आने के बाद लंका पे उसने आक्रमण बोल दिया। उस वक्त विभीषण महाराज जो है, वो उससे पराभूत होके बहुत ही दुख हृदय से श्री राम जी के पास गए, अयोध्या में गए। अयोध्या में जाने के बाद श्री प्रभु रामचंद्र जी ने उनका आगत स्वागत किया। आवभगत होने के बाद उन्हें उसका हालचाल पूछा। उस वक्त विभीषण महाराज ने उनको, प्रभु रामचंद्र जी को, सब बीती बिदाई बताई। उस वक्त प्रभु रामचंद्र जी बोले कि आज की एकादशी है और मेरा व्रत साधन द्वादशी का है, मतलब द्वादशी के दूसरे दोपहर तक का व्रत है। उस वक्त तक मैं आपको आपकी लंका जो है वो वापस लौटा दूंगा, नहीं तो मेरा नाम भी राम नहीं। इस तरह भगवान प्रभु रामचंद्र जी ने एक शपथ ले ली और उस वक्त उन्होंने विचार किया। तो विभीषण बोले कि हे प्रभु जी, 5 योजन दूर तक तो लंका की असुर नगरी है, उधर तक हम कैसे जा पाएंगे। उस वक्त देवर्षि नारद मुनि प्रकट हुए और उसी वक्त भगवान प्रभु रामचंद्र जी ने अपने जो लाडले शिष्य है, जिनको सीता मैया पुत्र बताती है, वो अंजनी सुत हनुमान जी को भी उन्होंने बुला लिया। उस वक्त हनुमान जी ने बहुत ही बड़ा अपना शरीर का बहुत ही बड़ा रूप धारण कर लिया और अपने कंधों पे और पीठ पे सब सेना लेके एक ही छलांग मार के असुर नगरी में पैर रख दिया और उनको, सब लोगों को वहाँ पे उतार दिया। उस वक्त राम जी, प्रभु रामचंद्र जी बहुत ताकत से वहाँ पे लड़े। उस वक्त पूर्ण रण संग्राम हुआ। उस वक्त राजर्षि देवर्षि नारद ने प्रभु रामचंद्र जी को बताया कि यहाँ पे अगर सीता मैया का आगमन होता है तो वो बहुत बड़ी पतिव्रता है और वो आदिशक्ति है, उसके हाथों से इसका मरण है, उसका मृत्यु है। इसलिए फिर प्रभु रामचंद्र जी ने हनुमंत को आज्ञा की कि आज ही इसी वक्त इसी समय पे जानकी देवी को यहाँ पे लाया जाए। उस वक्त हनुमान जी ने भगवान प्रभु रामचंद्र जी को, जैसी आपकी प्रभु आज्ञा, ऐसा कह के उन्होंने एक छलांग पीछे मारी और अपनी नगरी से, क्योंकि उनका रूप ही उतना बड़ा था, एक छलांग में वो असुर नगरी में और एक छलांग में अयोध्या में जाते थे। उन्होंने देखा कि सीता मैया सो रही है और इस वक्त अगर मैया को उठाएंगे तो अपने को दोष लगेगा, वो अपने पे क्रोधित हो जाएगी। इसलिए उसने, हनुमान जी ने पूरी ताकत लगा के जो मंदिर था जिसमें सीता मैया सोई थी, वो पूरा उठा के इधर युद्ध भूमि पे रख दिया। जब सीता मैया ने देखा तो उसे लगा कि हम कहीं सपना तो नहीं देख रहे, क्योंकि प्रभु रामचंद्र जी तो
युद्ध पे गए हुए हैं और यहाँ पे दिख रहे हैं। उस वक्त रामचंद्र जी ने, प्रभु रामचंद्र जी ने सब उस सीता मैया को बताया। उसके बाद में सीता मैया आवेश में आके खड़ी हो गई और उनके शरीर से आदि शक्ति का प्रकटन हुआ। उन्होंने बहुत जोर से आवाज़ दी। उस वक्त वो जो असुर थे उनके ध्यान में आ गया कि अभी आदि शक्ति का प्रकटन हुआ है, तो निश्चय अपना जो मृत्यु है वो निकट आया हुआ है। उस वक्त वो प्रभु रामचंद्र जी को बोले कि मेरा मृत्यु निकट आया है, परंतु आपकी कृपा से मुझे प्रभु रामचंद्र मतलब पूरा आपका और आदिशक्ति माया का दर्शन हुआ है, इसलिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। ऐसे कह के उन्होंने उसी वक्त आदिशक्ति महामाया जनक तनया मतलब सीता मैया ने बाणों की ढेर बौछार करवा दी और उसी पूरे युद्ध में वो असुर की पराजय हो गई और प्रभु रामचंद्र जी ने वापिस विभीषण को वो लंका सौंप दी। और वापिस उन्होंने लंका सौंपने के बाद, उनका राज्याभिषेक करने के बाद तुरंत ही भगवंत बोले, हे हनुमान जी, मुझे अभी अयोध्या लेके चलो, क्योंकि अयोध्या में साधन द्वादशी का पारना करने का है और वहाँ पे पूरा पाक सिद्धि का तैयारी हो चुका है और बंधु भरत वहाँ पे राह देख रहा है। उसी वक्त हनुमंत जी ने जो आपकी प्रभु, जो आपकी इच्छा, ऐसा कह के उन सबको अयोध्या में लाया। उस वक्त पाक सिद्धि हुई और ये सब कुछ बड़ा माहौल हुआ और यहाँ पे द्वादशी साधन द्वादशी का पारना श्री प्रभु रामचंद्र ने किया। मतलब दर्शकों, इसमें अपने क्या देखा, ये कथा का बोध क्या है? तो साधन द्वादशी, ये जो द्वादशी तिथि है उसका जो महत्व है ये अपने अधिक मास ग्रंथ में बहुत बड़ी तरह से दिया गया हुआ है और उन्होंने भगवंत ने खुद बताया है कि जो साधना द्वादशी का व्रत करेंगे उनके सब इच्छा पूर्ण हो जाएंगी और जो भी आपने पाप किए हैं ये जन्म में, जो भी आपसे जाने अनजाने में जो पाप हुए हैं वो सबका निर्दालन हो जाएगा। तो आज यहाँ पे हम कथा का विराम करते हैं। कल से वापिस 16वें अध्याय में मिलेंगे। तो दर्शकों, आज अगर अपनी कथा हमने जैसा यथाशक्ति से जो कुछ आपको बताया है वो जरा अगर आपको अच्छा लगे तो अपने अध्यात्म और बोलू का ही इस चैनल में लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी कमेंट्स डालें, मतलब हमें भी इसका लाभ मिलेगा। तस्य श्री कृष्णार्पणमस्तु। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र तत्सर्वयोगो ध्रुवानि मम। तस्य श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री परमात्मा के चरणों में आज की सेवा हम चरण कमलों पे रुजू करते हैं।